बच्चे ये वीडियो जो है ये आपको एक बेहतरीन लेवल पे ले जाएगा और जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है आप इसको हल कैसे कर पाओगे। ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे बच्चे गलती करते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें। अगर छोटी छोटी चीज़ें आप सुधार लोगे तो आपकी मैथ एकदम से बेहतर हो जाएगी। यहीं पे कन्फ्यूजन पैदा होता है कि आपको अगर आपके सामने 5 से भाग देना है 2 को तो आप क्या करोगे, आप किस तरीके से करोगे, दशमलव में उसकी कैलकुलेशन कैसे ले जाओगे या फिर सही बटे में उसको कैसे लिखोगे। तो बहुत ही छोटी चीज़ें, बहुत ही छोटी चीज़ हम आज आपको सिखाने वाले हैं। तो ये जो 5 से भाग दे रहे हो आप 2 को, सही है, मतलब अगर आप इसको लिखना चाहो मेरे बच्चे तो आप इसको लिख पाओगे क्या कि 2/5, मतलब आप 5 से 2 को भाग कर रहे हो, ये बात। अब 5 से अगर 2 को आप भाग करते हो बच्चे, यहां पे ध्यान देना, तो 5 से अगर 2 को भाग करोगे तो 5 से जाएगा तो है नहीं 2 में, और नहीं जाएगा तो फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले दशमलव लगाएंगे और 0 उसके पहले उतार सकते हैं, और जैसे आपकी मर्जी, सही है। तो 0 दशमलव लगाया। अब यहाँ पे जैसे ही दशमलव लगाएंगे यहाँ पे एक 0 उतर जाएगा मेरे बच्चे, और एक 0 जब उतर जाएगा तो अब आपकी संख्या जो है 5 से भाग होने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। आप इसको 5 से भाग कर सकते हो। अब 5 से पहाड़ा पढ़ोगे कि 20 में कितनी बार जाएगा, तो आप जानते हो, ये सबको मालूम होगा कि 5 चौका 20। ये बड़े प्यार से आप इसको काट सकते हो, सही है। तो ये 0.4 इसका आंसर आएगा। अब यहाँ पे 2/5 लिखा हुआ है, सही बात, ये 2/5 लिखा हुआ है। तो अब आप इसको क्या कर पाओगे, ध्यान देना, जरूरी नहीं कि इसी फॉर्म में लिखो। आपको क्या करना है कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, भाई 0 आप लगा दो, क्योंकि आपको मालूम है कि नहीं कटने वाला। तो यहाँ पे जैसे ही 0 करोगे ना कि 5 चौका 20, तो 0.4 आप इसी तरीके से अपना आंसर दे पाओगे। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कन्फ्यूजन आपके दिमाग में रहता है कि मुझे इसको कैसे करना है। जो हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनको नहीं समझ में आती है ये बात। तो आप इसको देखो, बड़े बच्चे भी, उनको भी ये कन्फ्यूजन रह जाता है कहीं ना कहीं। अगर मैथ आपकी वीक है तो ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे, यहाँ पे हम जो वीडियो लेके आते हैं ना वो 10 मिनट की, 5 मिनट की, 15 मिनट की, 12 मिनट की, बस ऐसे, इससे बड़ी वीडियो नहीं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। तो इस चैनल को, अगर चैनल पे नए हैं बच्चे, तो सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि 0 से 0 लेवल की चीज़ हम आपको यहाँ पे सिखाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट समझ में आया होगा बच्चे। इसी टाइप का मैं और क्वेश्चन लूँगा, यहाँ पे ध्यान देना, और क्वेश्चन लूँगा, उसको भी आप कैसे हल करोगे वो भी आप सीखो एक बार ध्यान से। जैसे 8/5, मतलब 8 से 5 को भाग करना है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 5/8, इस तरीके से भी लिख सकते हो। अब इसका मतलब ये है कि आप 8 से भाग देने जा रहे हो किसको, 5 को। तो 5 को भाग देने जा रहे हो तो आप जानते हो कि 8 से कटेगा तो है नहीं, और 8 से जब कटेगा नहीं तो यहाँ पे आप 0 उतारोगे और दशमलव उतारोगे, ध्यान देना, और दशमलव उतारोगे तो यहाँ पे एक 0 लग जाएगा। अब मेरे बच्चे आप जानते हो कि 50 में 8 से आप भाग दे सकते हो बड़े प्यार से। तो 8 से पहाड़ा पढ़ोगे कि 50 से ज़्यादा ना हो, तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, ओके, और 8 छंग 48, मतलब आप 6 बार ले जाओगे, और 6 बार ले जाओगे तो यहाँ पे 48 लिखोगे बच्चे। तो आप समझना कि 10 में से 8 गया कितना, 2, या फिर 50 में से 48 घटाओगे तो 2 आएगा। अब मैंने यहाँ पे दशमलव उतार लिया है, मतलब जरूरी फिर आपको दशमलव नहीं उतारना है, दशमलव मैंने उतार लिया है। जितनी बार मुझे जरूरत पड़ेगी उतनी बार मैं 0 लगा लूँगा। फिर 8 से करोगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा बच्चे, सही है। अब यहाँ पे देखो, 20 में से 16 घटाओगे तो 4 बचेगा, यहाँ पे ये पहली वाली संख्या कट जाएगी। अब 4 बचेगा, तो ध्यान देना, अब फिर एक 0 उतार लोगे, और 8 पंजे क्या हो जाएगा बच्चे, 8 पंजे हो जाएगा 40। तो यहाँ पे आपका 40 कट जाएगा, सही है। मतलब आपका जो आंसर आया
वो कितना आया 0.625। अब इसी तरीके से यहीं पे आपको हल करना है। तो जब ऑप्शन आपको मिलता है तो ध्यान देना, जीरो के बाद दशमलव उतारोगे और यहाँ पे जैसे ही जीरो उतारोगे तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि आपको कितनी बार उसमें भाग देना है। तो आप यहाँ पे करोगे 8 छंग 48, सही है, 8 छंग 48। अब यहाँ पे 48, अभी 2 बचा है, ओके, और तो 8 दूनी 16, 2 बार जाएगा और 8 पंजे 40 कट जाएगा। तो इस तरीके से आप मन में यहीं पे कर सकते हो, क्योंकि परीक्षा में इस टाइप से आपको मिलेगा। और यहाँ पे जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ये आप आसानी से काट सकते हो। कोई कोई ऐसे ही लिख के काटना चाहता है तो वो ऐसे ही भाग करके काट सकता है, ओके। अब हम बात कर रहे हैं बच्चे, यहाँ पे आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। अब मेरे ख्याल से ये कहानी समझ में आई होगी। ये वाला क्वेश्चन आप वीडियो रोक करके एक बार देखेंगे, ध्यान से देखेंगे कि आप कितनी बार ले जा पाओगे, कैसे, आखिर इसको कैसे कर पाओगे। तो देखो, आप इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि 6/8, इसका मतलब हुआ कि 6/8। तो अगर 6/8 है, ध्यान देना, 6/8 है, मतलब 8 से तो भाग जाएगा नहीं, 6 में आप भी जानते हो, तो 8 से नहीं जाएगा। तो यहाँ पे 8 से, जैसे अगर आप लिख के भाग देना चाहोगे तो 8 ये इस तरीके से 0 ध्यान देना, दशमलव भी उतार लोगे तब भी आपका काम हो जाएगा। इस चीज को आपको समझना है। तो दशमलव, अब यहाँ पे 0 उतर जाएगा जैसे आप यहाँ पे दशमलव बढ़ाओगे, और 8 से 8 का पहाड़ा पढ़ोगे बच्चे तो 7 बार आप पढ़ पाओगे, क्योंकि 8 सते 56 होता है। तो यहाँ पे आपने करा 8 सते कितना 56 करा, तो आपके पास जो बचा कितना बचेगा बच्चे 4, और 4 बचेगा, ओके। अब आपने दशमलव तो यहाँ उतारा ही है, तो यहाँ पे आप मन मुताबिक 0 उतार सकते हो, 0, और 8 पंजे क्या हो जाएगा बच्चे 40 हो जाएगा। तो बड़े आराम से आप इसको भी काट पाओगे, सही है। तो यहाँ पे इस तरीके से जैसे ही आपने दशमलव उतारा, यहाँ पे 0 उतर जाएगा, और 8 सते 56, 4 बचा, और 8 पंजे 40। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बड़े आराम से आप इसको दे पाओगे। तो हम आशा करते हैं कि हमारे जितने भी बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जितने भी बड़े बच्चे हैं, सबको समझ में आ रहा होगा, और ये सबको समझ में भी आ रहा होगा, और सब लोग लगा भी लोगे, क्योंकि बहुत बहुत बड़ी चीज़ नहीं बता रहे हैं, ये एक हिसाब से बहुत छोटी चीज़ है। तो आप इसको कर पाओगे बड़े आराम से, बस आपके मन में कन्फ्यूजन ना रह जाए, इसलिए एक छोटी सी वीडियो मैंने डाली कि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर रहे कि अगर इस तरीके से करना है। जैसे यहाँ पे ये 3/9 है बच्चा, ये कितना है 3/9, इसका मतलब कि आपको 9 से भाग करना है कितने 3 को। तो अब 0 ये करा आपने, यहाँ पे 0 उतारा, 9 तियाँ कितना हो जाएगा बच्चे 27 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपके पास फिर बचा कितना 3 बचा। अब फिर से आपने इस बार दशमलव यहाँ पे लगाया है, तो यहाँ पे आप 0 उतारने के लिए आप स्वतंत्र हो, सही है। तो फिर कितनी बार ले जाओगे 9 तियाँ 27, फिर से आया क्या आपका, फिर से 3 आया, फिर से आप 0 उतार सकते हो, 9 तियाँ 27, इसी तरीके से। तो आप जितनी बार करोगे हर बार आपका क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा हर बार। मतलब कि जब आप इसको काटोगे तो यहाँ पे दशमलव लगाओगे और आपका जो आंसर आएगा 3 3 3 3 इस तरीके से आएगा, या फिर लास्ट में आप 4 लिख सकते हो। तो 3 3 ये आता रहेगा इसी तरीके से, सही है। तो यहाँ पे आप इसको काट सकते हो। तो आपका क्या हो जाएगा बच्चे, ये आंसर हो जाएगा, ओके। लास्ट में 3 4 आप कर सकते हो, 0.34 यहाँ पे। अगर अब वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, या 0.33 करके ही दिया हुआ है, तो इस तरीके से आप भी उसका आंसर दे सकते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है मेरे बच्चे, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ आपके सामने यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा सवाल लिखा हुआ है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और विथ नेम, अपने नाम के साथ में इसका जवाब हमें जरूर दीजिएगा। और मेरे बच्चे, अगर आपको ये कहानी समझ में आ रही है, ये चैनल आपको फायदेमंद है, देखो यहाँ पे तो मैंने एक ऐसा छोटा सा कॉन्सेप्ट लिया है। आप चैनल पे जाइए, वीडियो पिछली वाली जो वीडियो है, पिछली 40 से 42 वीडियो पड़ी हैं, 42 वीडियो, उसमें आपकी मैथ 0 से 0 लेवल पे है।
कोई इशू नहीं है। अगर आप कुछ नहीं जानते, सिर्फ आपको 2 और 2 4 करना आता है, ओके, गिनती भी आती है, तब भी आप ये चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ये चैनल आपको मैथ एकदम से सिखा देगा। आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो ये चैनल आपके लिए रामबाण साबित होगा। भले आपको मैथ नहीं आती है, हम आपको मैथ में खड़ा कर देंगे, गारंटी के साथ इस बात को मैं बोल रहा हूँ। तो बच्चे, ये अगर चैनल पे नए हैं, अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो समझ में आई है, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए हैं, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन कंटेंट लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।